अभी अभी यूनियन बजट जो है स्पीच खत्म हुई है निर्मला सीतारमन की, और क्या रिएक्शंस हैं इंडस्ट्री की। हम सीआईआई में हैं चंडीगढ़ में, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं इस पूरी बजट से, इनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? Hi, I am CA Gurbaksh Dang. I am a CI council member. Yeah. गुरबख्श जी, जो बजट आया है उसको किस तरह देखते हैं, किस तरह का बजट है? So the overall budget was majorly for the MSMEs, agriculture and for the startups and the personal income tax जो आया है. तो personal income tax में it is clear seen that up to 12 lakhs उन्होंने अब exempt किया है. But that doesn't mean कि किसी की इनकम 25 लाख है तो 12 लाख तक exempt है. वो एम्बिग्विटी मार्केट में है जो क्लियर करने वाली है. तो जो 12 लाख से ऊपर वाले हैं वो कवर्ड नहीं है, जो 12 लाख से नीचे हैं वो सारे कवर्ड है. दूसरा पॉइंट समझने वाला ये है, जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं, जैसे कैपिटल गेन के ऊपर स्पेशल टैक्स रेट होता है, तो वो 12 लाख से नीचे उनके लिए कवर्ड नहीं है. अगर उसकी स्पेशल टैक्स रेट है और वो 12 लाख तक है तो उसको वो स्पेशल रेट ही लगेगा. सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑन नॉर्मल इनकम टैक्स रेट, जैसे सैलरी का इनकम, इंटरेस्ट इनकम जो आप कमाते हो जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट नहीं आता है, ये उन कैटेगरी वाले लोगों के लिए फॉल करता है. पर ओवरऑल सैलरी क्लास के लिए एक जुबिलेशन तो है, क्योंकि वेट करते रहते हैं वो कोई इस तरह की स्लैब में एनहांसमेंट हो. सो गवर्नमेंट का बेसिकली जो पर्पस है वो टीडीएस को कम करना चाहते हैं. अभी आपने देखा सीनियर सिटीजन्स का भी उन्होंने टीडीएस कम किया है, प्लस जो रेंटल प्रॉपर्टीज का जो टीडीएस है वो 4.2 लाख से 6 लाख कर दिया. तो अल्टीमेटली वो टीडीएस कम करना चाहते हैं बर्डन, क्योंकि जो स्मॉलर टैक्स पेयर है वो इसी से परेशान है कि मेरा टीडीएस का रिफंड लेना पड़ता है बाद में. तो वो टीडीएस का जो रिफंड लेना पड़ता है बार बार जाके, और अप टू स्मॉल इनकम जो स्मॉलर टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा रहता है, वो कहीं ना कहीं उसको रिलीफ देना चाहते हैं. सो ओवरऑल सर, आप पहले अपना नाम बता दीजिए और आप किस तरह देखते हैं इस पूरे जो बजट स्पीच है, और किस तरह का रिलीफ है लोगों को और इंडस्ट्री को. देखिए, मैं सीए केशव गर्ग हूँ और मैं तो इस बजट को बहुत प्रोग्रेसिव बजट मान रहा हूँ. और जिस हिसाब से हर सेक्टर को टच किया गया, स्पेशली एग्रीकल्चर, सैलरीड क्लास और इवन दी मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज को जो टच किया गया है वो बहुत अच्छा है. बट देन हमें फाइन लाइंस में जाना पड़ेगा. यहाँ पर मैं बता दूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए बात थी वो थी कि ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटनी सेकेंड. तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टैक्स पेयर में एक ट्रस्ट दिखा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है. और मैं समझता हूँ कि सरकार को ये ट्रस्ट आगे भी करना चाहिए. और ये जो लिमिट्स हैं, बिकॉज सरकार ने बोला है कि न्यू इनकम टैक्स बिल वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बहुत सारे मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक जो टैक्स एग्जम्पशन की एक स्लैब आई है, बहुत मेजर स्लैब आई है, और सैलरी क्लासेस की वेट करता है, पिछले साल नहीं हुआ था, तो आपको लगता है एक मेजर फिलिप है? यस, ऑब्वियसली ये अगर आप 12 लाख तक आ रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा टेक होम सैलरी का. बट देन उसके साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको फाइन लाइंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज जब ये एक्ट आएगा तब पता लगेगा कि उसके अंदर क्या क्या उन्होंने छोड़ दिया और क्या क्या चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड है. तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द फाइन प्रिंट टू कम. सो इंडस्ट्री के और भी लोग हैं सीआईआई में, क्योंकि स्पेशल एक व्यूइंग सेशन भी था. सर, क्या नाम है आपका? सरबजीत सिंह वर्क जी, आई एम द पास्ट चेयरमैन सीआईआई चंडीगढ़. साहब, लास्ट ईयर ऑल्सो हमारी बात हुई थी आपसे, हम यहीं पर थे. तो आज निर्मला सीतारमन की जो बजट स्पीच थी, आप इसको किस तरह देखते हैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और जो पर्सनल इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से? जैसे उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, उन्होंने 3 चीज़ों पे हाईलाइट किया: ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिविजुअल. आई थिंक हिस्टोरिकली भी देखें तो ग्रोथ पे तो हर बारी इन्होंने कोई ना कोई अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं. इस बारी ये है कि भी इन्होंने कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं किए, बट इन्होंने माइलस्टोन सेट करते गए. जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, उसके ऊपर उन्होंने क्रेडिट ऑन देने की बात की है. इंडस्ट्री के ऊपर अगर हम बात करें, शिपिंग के ऊपर बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर बात करें, सिमिलरली सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स के ऊपर, तो कई ऐसे एरियाज इन्होंने हाईलाइट किए हैं जिनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि भी जब आप चल पड़ते हो तो आपको कंटिन्यूस मोमेंटम चाहिए होता है. तो वो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं. स्टार्टअप्स में जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी इन्होंने एक सेपरेट फंड रखा है, वुमेन्स के लिए भी रखा है. तो आई थिंक दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जा रहे हैं एज एन इंडस्ट्री, स्मॉल जो मीडियम है उनकी भी इन्होंने डेफिनेशंस को चेंजेस की हैं. तो इफ यू रियली लुक एट इट, ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल पे तो वो 12 लाख इज अ ग्रेट चेंज. और उससे सबसे बड़ा चेंज ये है कि भी लोगों के जब हाथ में पैसा आएगा तो नेचुरली वो उसको स्पेंड करेंगे. जब स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज दे लाइक टू बाय मोर थिंग्स, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ती जाती है, विच अगेन ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जीएसटी, बट ऑल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड
by people for for different new goods and services. So I think it overall looks at it, yes, it's coming in the right 12 way. लाख की बात आई थी तो हमने देखा यहाँ पे भी एक चीयरफुल एटमॉस्फेयर था। तो आपको लगता है ये क्योंकि इंडिया में एक सैलरी क्लास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है तो उनके लिए एक जॉयफुल डे है? सी डेफिनेटली जब भी आप एक पैसे को हाथ में देते हो तब लोगों की जो आशाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट लेवल पे जाती हैं। जब हमने अगर आपने आज साइकिल लिया है तो बाइक लेना है, बाइक लिया है तो गाड़ी लेनी है, बट वो सब चीज़ें हर इंसान चाहता है कि मैं लोन लेके ना करूं। तो उसके लिए जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तब आप बोलोगे कि ठीक है जी, मेरे हाथ में पैसा आ रहा है, मैं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए छोटी मोटी जो भी और खर्चे कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली एक डिमांड तो क्रिएट होगी जी। तो आपने सुना अभी किस तरह के सीआई के जो लोग हैं अलग अलग सेक्टर से आते हैं, उन्होंने इसको एक प्रोग्रेसिव बजट बताया और कहा कि जो 12 लाख एक टैक्स एग्जम्पशन को जो रिलीफ अनाउंस किया है वो एक मेजर फिलिप है जो लोगों को बहुत बड़ी राहत है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक।